हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो की पहली सैटेलाइट लॉन्च के बारे में ऑफ 2020 EOS-1। जी हाँ, 2020 एक बहुत ही खराब साल रहा है। उसमें एक मेजर रीजन ये है कि इस पूरे साल हमें इसरो का एक भी सैटेलाइट लॉन्च देखने को नहीं मिला अंटिल नवंबर मंथ। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इसरो ने अपनी एक सैटेलाइट 2020 में लॉन्च करवाई थी बाय फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस, और इन्होंने पैसे लेकर ये सैटेलाइट लॉन्च करी थी फ्रॉम फ्रेंच गियाना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ GSAT-30 की। मगर सिंस ये सैटेलाइट भारत की धरती से लॉन्च नहीं हुई, इसरो के PSLV या GSLV से लॉन्च नहीं हुई, तो इसे एज एन इंडियन लॉन्च हम काउंट कर नहीं सकते। सो इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च फाइनली हम देख रहे हैं इन नवंबर 2020। और देखिए, ये सैटेलाइट लॉन्चेस काफी स्पेशल है क्योंकि दुनिया में आप अगर नोटिस करें 195 कंट्रीज है, जिनमें से 193 है यूएन की मेंबर्स, और इन कंट्रीज में से बस गिनती की 12 कंट्रीज हैं, 12-11 कंट्रीज के आसपास हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दे। और इनमें से भी बहुत ही कम देश हैं जो रेगुलरली बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। कई कंट्रीज हैं जहां पे 3-4 साल में एक सैटेलाइट लॉन्च होती है, फॉर एग्जांपल ईरान, नॉर्थ कोरिया, इवन न्यूजीलैंड। मगर इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो रेगुलरली सैटेलाइट्स लॉन्च भी कर सकता है और अब तो सैटेलाइट शूट डाउन भी कर सकता है। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं 2020 के पहले लॉन्च के बारे में बाय इसरो EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1। सो बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी का UPSC आइकॉनिक कोर्स बहुत ही जल्द महंगा हो जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब तक सस्ता है इसको परचेज कर लीजिए। थैंकफुली मेरे कहने पर कई लोगों ने रिसेंटली इसको परचेज किया है। मैं आप सबको कहूंगा, अगर आप सीरियस हैं फॉर UPSC प्रिपरेशन, आप चाहते हैं कि 2021-22 में यू हैव अ रियल शॉट एट UPSC, सो बाय द अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स। यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, सारे टॉपिक्स इन डेप्थ कवर होते हैं बाय इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, लाइव टेस्ट और क्विज। आपको सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है या फिर आप इनकी जो ऐप है ये भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करिए आइकॉनिक को, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का कोर्स। टारगेट 2021 बाय द 12 मंथ्स कोर्स। और अभी जो ये प्राइस है 69,500, इन द फ्यूचर बढ़ने वाला है। मुझे पता नहीं है कितना बढ़ाएंगे, मगर जब तक ये सस्ता है बाय इट। और आपको ये प्राइस ही पे करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे यहाँ पर एक कोड डालिए PD10 एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% ऑफ। सो इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। ना एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो शेड्यूल है फॉर लॉन्च इन फरवरी 2021 और इसरो इसको लॉन्च करेगा, ये पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी इनमें से किस कंट्री की? नीचे आपके सामने ऑप्शंस हैं, पेरू, ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। नाउ इसरो ने पिछले 4-5 साल में बहुत सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। नाउ देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाम से पता लग रहा है इसका मेन काम है अर्थ को ऑब्जर्व करना, इमेजेस लेना और डेटा प्रोवाइड करना धरती की टेरेन के बारे में उस कंट्री की गवर्नमेंट को। और लास्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हमने लॉन्च करी थी, इट वाज इन दिसंबर 2019। इसका नाम था RISAT-2B-R1। फिर उससे पहले कार्टोसैट-3, फिर RISAT-2B। और आज के समय आप अगर देखो तो इंडिया के पास एक ह्यूज नेटवर्क है ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, इससे फायदा क्या होता है? कुछ दिखाइए कि इससे हमको क्या डेटा मिलता है, किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं प्लैनेट अर्थ को, गूगल अर्थ सही है, बेहतर कैसे है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसरो की वेबसाइट, और इन्होंने इस वेबसाइट पे दिखाया है वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो पावर्ड है आज के समय इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट पे, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे ये एक डेटा आपको दिख रहा है, मगर एक और लिंक है यहाँ पे भुवन का। यहाँ पे आप अगर जाओगे तो आप नोटिस कर पाएंगे ये आज के समय डेटा कलेक्ट किया है इसरो ने थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। अभी के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेल ये हमारा प्यारा भारत, मगर ये तो गूगल में भी दिखता है। मगर आप अगर जूम इन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसरो की जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है दे आर सो पावरफुल। यहाँ पे आप अगर देखें, हम अगर ओडिशा को जूम इन करें तो आप ओडिशा के जो बीचेस हैं ये आप देख पाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या खेती हो रही है, यहाँ पे आप सब प्रॉपरली देख सकते हैं। इट इज़ वे बेटर देन गूगल मैप्स। प्रॉब्लम हल्की सी मैं ये कहूँगा, मैं भी पर्सनली इसको यूज़ करता, अगर यहाँ पे जो रीच है ये ज़रा ग्लोबल होती, अगर ये यूरोप, अमेरिका वो सब भी दिखा पाता। मगर आपको अगर सिर्फ इंडिया पे फोकस रखना है और आपको देखना है कि इंडिया में टेरेन क्या है और यहाँ पे आज के समय कहाँ पे क्या
फार्मिंग हो रही है, लेक्स की कंडीशन क्या है, उसके लिए मैं कहूंगा भुवन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। आप देखेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्रिसाइज इमेजेस आपको मिलती हैं फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो ये तो हमने बात करी है फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की। उसी तरीके से रीन्यूएबल एनर्जी के लिए भी डेटा यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि सनलाइट हमारे यहाँ किन महीनों में ज़रा होती है, कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है सनलाइट को हार्वेस्ट करने का, और यहाँ पे जो विंड एनर्जी है उसका भी आपको काफ़ी डेटा मिलेगा। फिर जो अर्बन डेवलपमेंट है इसके लिए भी एक अलग से यहाँ पे ऐप है। यहाँ पे आप देख पाएंगे भुवन में जाकर यू कैन फोकस ऑन एनी सिटी, और वहाँ पे किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पे सड़कें कैसी हैं और वहाँ पे बिल्डिंग्स क्या बन रही हैं, सारा जो डेटा है, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इससे सरकार निर्णय ले पाती है रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग। और इसको लेकर एक बहुत ही फेमस कोट भी है बाय एडवर्ड डेमिंग। इन्होंने एक बार कहा था, विदाउट डेटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विद ओपिनियन। दिल्ली में बैठा अगर कोई व्यक्ति है उसको क्या पता कि झारखंड में किस तरीके से बाढ़ आ गई है, वहाँ पर पानी किस तरीके से फैल चुका है, ये सब उसको पता लगेगा फ्रॉम डेटा। पहले के ज़माने में लोग फ़ोन पे बताते थे मगर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो नहीं पाता था। आज के समय विद सैटेलाइट इमेजेस दिल्ली में बैठी सरकार प्रॉपरली बता सकती है कि ठीक है यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, पानी यहाँ पर ज़रा फैल रहा है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर साइक्लोन आ रहा है लोगों को कैसे बचाना है। तो ये सब आज के समय हम कर पा रहे हैं थैंक्स टू इसरोज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। और जो सैटेलाइट इसरो लॉन्च करेगा 7 नवंबर 2020 को EOS-1, बाय द वे इसका पहले जो नाम रखा गया था वो था रीसैट 2BR2। रिसेंटली इसरो ने डिसाइड किया है कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनका जो नामकरण होगा ये अलग तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, इसरो अडॉप्ट्स न्यू सैटेलाइट नेमिंग स्टाइल, रीसैट 2BR2 नाउ EOS-1। तो इन द फ्यूचर जो भी हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगी उनका नाम ऐसे रखा जाएगा EOS-2, 3, 4 सीरियल नंबर के हिसाब से। ये क्यों किया गया है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। इसरो रेगुलरली जो नाम है सैटेलाइट्स के ये चेंज करता रहता है। सो EOS-1 को अगर हम देखें, ये एक एक्स बैंड सिंथेटिक एपरेचर रेडार वाली सैटेलाइट है। मतलब कि दिन हो रात हो धरती की क्लियर प्रिसाइज इमेजेस प्रोवाइड करती रहेगी भारत सरकार को। और यहाँ पर फोकस होगा फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट पे। जो मैंने आपको अभी इसरो की वेबसाइट पे दिखाया है वही डेटा और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा डिटेल्ड होगा विद EOS-1। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करेगा PSLV रॉकेट से। अब PSLV रॉकेट के भी आपको पता होगा बहुत सारे वेरिएंट है, PSLV C-30 और बहुत सारे और वेरिएंट है। इसमें से एक इनका लेटेस्ट वेरिएंट है PSLV DLC-49। ये फेमस हुआ था इंडिया के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट के दौरान। पिछले साल जनवरी महीने में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी, माइक्रोसैट R सैटेलाइट। ये लॉन्च की गई थी PSLV DLC-49 से, और इसी सैटेलाइट को शूट डाउन किया था बाद में DRDO ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। तो तब से ये जो PSLV का वर्जन है काफी फेमस हो गया है, और आज नवंबर 2020 में सेकंड टाइम हम इसको यूज कर रहे हैं। और घबराइएगा मत, EOS-1 को शूट डाउन करने का प्लान नहीं है। मगर यह आपको बताना चाहिए यहाँ पर कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने PSLV को यूज किया है, और PSLV रॉकेट EOS-1 को पहुंचाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। मतलब कि धरती के सर्वे से रफली आप कह सकते हैं 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। नाउ इवन दो इसका नाम रीसैट से अब चेंज कर दिया है EOS-1, मगर फिर भी ये रीसैट सीरीज का पार्ट रहेगा। और जिस तरीके से रीसैट 2B, रीसैट 2BR1 काम कर रही है उसी तरीके से ये काम करेगा। कॉस्ट है इस सैटेलाइट को डेवलप करने की 125 करोड़ रुपए। और इसरो की एक आदत ये भी है कि ज़्यादातर ये सैटेलाइट्स अकेले लॉन्च करते नहीं हैं, साथ में कई फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करते हैं, जिससे इसरो अर्न कर पाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है, 9 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं अलॉन्ग विद EOS-1। ये जो 9 फॉरेन सैटेलाइट्स हैं इनमें से एक तो है लिथुएनिया की, 4 है लक्समबर्ग की और 4 हैं US की। अब ऐसा नहीं है कि इनकी सरकारों की है, इन कंट्रीज में छोटी छोटी कंपनीज हैं जो चाहती है कि उनकी सैटेलाइट लॉन्च हो। उनके लिए SpaceX भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लगता है, जो फ्रांस का एरियन स्पेस है वो भी एक्सपेंसिव है। अगर इनको छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है तो इसरो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसलिए ये सब है इसरो के पास, और कहा कि हमारी जो 9 सैटेलाइट्स हैं ये आप लॉन्च कर दीजिए। नाउ USA कहाँ पे है ये आप सबको ऑब्वियसली पता ही है, मगर बाकी जो 2 यूरोपियन कंट्रीज है लक्समबर्ग और लिथुएनिया, इनकी लोकेशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया, फोकस करते हैं ऑन यूरोप, और यहाँ पर आप देख पाएंगे लिथुएनिया। कैपिटल है इस देश की विल्नियस। आबादी है इस देश की लगभग 28 लाख के आसपास, और इस कंट्री को कहा जाता है एक बाल्टिक देश, क्योंकि ये आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा करीब बाल्टिक सी के। लिथुएनिया के अलावा 2 और बाल्टिक देश हैं, लटविया और एस्टोनिया।
फिर जो दूसरा देश है लक्समबर्ग, ये आपको मिलेगा बिल्कुल बीचों बीच जर्मनी और फ्रांस के। यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही छोटा देश है लक्समबर्ग। लक्समबर्ग की राजधानी है लक्समबर्ग सिटी और आबादी है इस छोटे से देश की अराउंड 6 लाख। तो ये जो दो देश थे, इनकी प्राइवेट कंपनीज की सैटेलाइट लॉन्च करी है इसरो ने। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अमेजोनिया 1 सैटेलाइट किस कंट्री की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करेगा इसरो 2021 में? इसका सही उत्तर है बी, ब्राजील। जिस तरीके से इंडिया ने दर्जनों से भी ज्यादा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखी हैं, ब्राजील ने पहली बार खुद अपने देश में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाई है और इन्होंने कहा है कि इनका एक फ्रेंडली कंट्री इंडिया इसको लॉन्च करे। तो इंडिया इसको लॉन्च करेगा एंड इट विल बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया ब्राजील रिलेशंस। इसी नोट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बाय द वे, PD10 कोर्स सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है। आप अगर एसएससी का कोर्स परचेज करना चाहते हैं फ्रॉम अनअकैडमी, 6000 का प्राइस है, सीधा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा विद दिस कोड और ये कोर्स आप परचेज कर पाएंगे फॉर 5400। सिमिलरली फॉर वेरियस कोर्सेज PD10 आप यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% ऑफ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।